श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहरता करौ पातु विना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुंज जोशी है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय ये है कि हम अपने हाथ को देख के या किसी और के हाथ को देख के कैसे पता कर सकते हैं क्या उस इंसान के जीवन में संतान सुख है या नहीं है, और अगर है तो कितने पुत्र हैं या पुत्री हैं, क्या वो चिन्ह होते हैं हाथ में जो इस तरफ संकेत करते हैं और इन बातों का जवाब देते हैं। तो यही सब कुछ बातें हैं दोस्तों जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हस्तरेखा विज्ञान एक प्रॉपर साइंटिफिक ज्ञान है जिसका हर चीज़ का एक बेस है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको किसी के हाथ में देखनी है इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, वो ये है कि क्या उस इंसान के हाथ में पौरुष है या नहीं है संतान क्रिएट करने के हिसाब से। तो आपको ये देखना है। और जब भी आपके पास लोग जोड़े में आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ये कंसल्टेशन के लिए आपके पास आते हैं, तो ये चिन्ह आपको दोनों के हाथों में देखने हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए कि संतान का योग है या नहीं है। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं संतान सुख के हिसाब से, तो इसमें एक दो राय है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट की, क्योंकि जो आपके जो पश्चिमी देशों में जिस तरीके से फॉलो किया जाता है वो संतान सुख के हिसाब से हाथ में अलग चिन्ह दिखते हैं, और जो हमारे हिंदू समाज में या हमारे हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र में जो चिन्ह संतान सुख को देखने के बताए गए हैं वो बिल्कुल ही अलग बताए गए हैं। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन से चिन्ह होते हैं जो संतान के पश्चिमी देशों में जो लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ फॉलो करते हैं कहाँ पे देखते हैं, हमारे हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में कौन सी जगह बताई गई है, इसके अलावा कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो बताते हैं कि आपका बिल्कुल ही कुल दीपक योग है, ऐसी संतान का सुख है जिसकी वजह से आपका भी भाग्य बहुत परिवर्तन होगा। इसके अलावा वो कौन से चिन्ह हैं जो संतान सुख की तरफ से आपकी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो दुनिया भर में जो माना गया है और जो पश्चिमी देशों में जो लोग फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि वो संतान सुख की रेखाएं इस तरफ देखते हैं। तो ये अगर आपकी कनिष्ठा उंगली है, आपके लिटिल फिंगर है, उसके नीचे आपका बुध का पर्वत है जिसके ऊपर आप पाएंगे यूनियन लाइन या विवाह रेखा। तो उसके ऊपर जो रेखाएं होती हैं, जैसे अगर ये हमारी विवाह रेखा है तो उसके ऊपर जो रेखाएं होती हैं, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो रेखाएं, सपोज कीजिए ये विवाह रेखा है, तो ये जो रेखाएं हैं, तो जो माना गया है, जो लोग फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे पाया कि बहुत ही पतली और बहुत ही लाइट लाइन्स हैं, तो वो बताती है आपकी पुत्री या लड़की के होने का योग। और अगर आपने यहाँ पे पाया थोड़ी चौड़ी, थोड़ी डार्क गहरी रेखा, तो वो बताती है पुत्र प्राप्ति का योग। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे किसी की 3 रेखाएं हैं, जिनमें से एक रेखा तो होगी जी बहुत पतली सी लंबी सी, और बाकी 2 रेखाएं होगी बहुत मोटी और बहुत गहरी। तो ये बताती है कि जो मोटी गहरी रेखाएं होती हैं वो बताएगी कि 2 पुत्र और 1 पुत्री का इस इंसान के हाथ में योग देखा जा सकता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी चीज़ की पुष्टि करने से पहले आपको देखना है कि उस इंसान के हाथ में पौरुष, उस इंसान के हाथ में पोटेंसी कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो चीज़ जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन की हम बात करते हैं, ये चीज़ें 100% एक्यूरेट तब थी आज से 200-300 साल पहले, जब कोई फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ करती थी, किसी तरह की नसबंदी, किसी तरह की फैमिली प्लानिंग, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पर आज के टाइम पे आपको हर चीज़ों के हिसाब से देखना है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ देश काल पात्र, तो इसके साथ ही जब आप इस संतान सुख की बात करते हैं तो आपको हर पक्ष से देखना पड़ेगा और सामने वाले से प्रॉपर बात करके उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंच के एक सिंगल लाइन के आप उसको भविष्य वक्ता या आप उसकी प्रेडिक्शन करेंगे, भविष्य कथन करेंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक साइन ये देखते हैं। इसके अलावा अब आप पाएंगे कि इसमें वेरिएशन किस तरह की आती हैं, विभिन्नताएं किस तरह की आती हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि यहाँ विवाह रेखा के ऊपर जो रेखाएं हैं वो आपने पाया कि जो एक लाइन आ रही है, सपोज कीजिए भाई एक रेखा जो आ रही है जो बहुत ही डार्क है, बहुत ही गहरी है, ये रही विवाह रेखा के ऊपर। तो इसने आपको बता तो दिया कि भाई ये पुत्र प्राप्ति के हिसाब से देखी जाएगी, पर उसी रेखा के बीच में आपने पाया कि एक द्वीप है। अब जैसा कि आप जानते हैं द्वीप कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, तो अगर आपने पाया कि जो रेखा है उसमें द्वीप है, तो इस बात की तरफ संकेत करेगी कि जो संतान होगी शायद उसकी हेल्थ का, उसके स्वास्थ्य का लेके कंसर्न रहे। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर आपने पाया एक वेरिएशन
कि जो विवाह रेखा है उसके ऊपर दो रेखाएं बहुत ही आसपास लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जुड़ी हुई है, इस तरीके से आपने पाया, तो वो जो दो बहुत ही क्लोज रेखाएं होंगी वो बताती है कि आपके ट्विंस या जुड़वा बच्चे होने के हिसाब से भी योग देखा जाता है जब आप दो रेखाएं बहुत ही जुड़ी हुई आपस में पाएं। इसके अलावा जिन हाथों में आप पाएंगे कि आपका जैसे जो संतान सुख से पहले जो हमें हाथ में उसकी कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, कितना पौरुष है, वो देखना है। अगर हम देखा कि उसमें कमी है पर संतान सुख की रेखा तो है और वो रेखा विवाह रेखा के ऊपर उसको छू नहीं रही, बिल्कुल उसके ऊपर थोड़ा सा उसको टच करने से पहले ही खत्म हो गई है, तो इस तरीके की रेखा आपने पाई। अगर ये आपकी विवाह रेखा है तो रेखा आपने पाया कि थोड़ा सा ऊपर ही जाके खत्म हो गई, तो ये बता रहा है, इस गैप की वजह से पता चलता है कि यह शायद संतान जो होगी यह गोद ली जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये चीज देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे बुध के पर्वत पे विवाह रेखा के ऊपर, जो कि हमारे पश्चिमी देशों में जो लोग हस्तरेखा विज्ञान को फॉलो करते हैं वो इसको संतान सुख के हिसाब से देखते हैं। अब हम बात आ जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू समाज में या हमारे हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र में क्या स्थान कहा गया है संतान सुख देखने के लिए। देखिए, अगर एक चीज़ आप बिल्कुल उसको तथ्यों से या लॉजिक के हिसाब से सोचेंगे तो हमारे हाथ को दो लेवल पे बांटा जा सकता है। अगर आप मध्यमा के यहाँ से बिल्कुल हाथ को ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो ये जो साइड होती है, जो हमारी जहाँ पे हमारा शुक्र का पर्वत आता है, निम्न मंगल आता है, ये बताता है आपका एक्टिव कॉन्शियसनेस, जो आपकी सक्रिय जो चेतना होती है, हम उसके हिसाब से इस क्षेत्र को देखते हैं। और ये बीच के क्षेत्र को आप इस तरफ डिवाइड करते हैं तो वो आपकी सब कॉन्शियस बताती है, क्योंकि चंद्र क्या है, आपकी इमेजिनेशन का कारक, आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं। बुध भी आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी इंटेलिजेंस का कारक होता है। तो अब देखिए, जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आपके अंदर ऊर्जा तो होनी चाहिए, उसमें चाहे सेक्स इन्वॉल्व है, उसमें आपकी बॉडीली ऊर्जा इन्वॉल्व है, उसमें आपकी बृहस्पति की अध्यात्म की आप शक्ति बोलिए या बृहस्पति की ब्लेसिंग बोलिए, वो इन्वॉल्व है। हम क्या बोलते हैं ज्योतिष के हिसाब से भी, जब भी संतान सुख देखते हैं हम पंचम भाव देखते हैं, हम जब भी संतान सुख की बात करते हैं बृहस्पति पत्री में कितना मजबूत है हम उसकी बात करते हैं। तो इस वजह से इस क्षेत्र को अगर आप ध्यान दें तो हमारे हस्तरेखा विज्ञान में इस तरफ के क्षेत्र को ज़्यादा अटेंशन दी गई है संतान सुख की प्राप्ति के हिसाब से। और जो एरिया बोला जाता है वो क्षेत्र ये रहा आपका, जिस क्षेत्र में आप पाएंगे आपका अंगूठा आपकी हाथ से जुड़ रहा है, बिल्कुल जैसे मेरा अंगूठा यहाँ पे इस जगह पे मेरी हथेली से जुड़ रहा है, तो इस स्थान पे जो ये रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हमारे हस्तरेखा विज्ञान में संतान सुख की रेखाएं कहा गई हैं। अब ये होता है, जितनी लंबी रेखा होगी वो आपका पुत्र प्राप्ति के बारे में बताती है, और जितनी छोटी और पतली रेखा होगी वो आपकी फीमेल चाइल्ड या पुत्री या बेटी के हिसाब से योग बताती है। तो मैं दोबारा आपको बताता हूं दोस्तों, इस क्षेत्र में जहां पे भी आपका, क्योंकि हम जब भी ऊर्जा की बात करते हैं, गतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, या तो हम जीवन रेखा से देखते हैं, और जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो हम आपका शुक्र से देखते हैं। तो इस वजह से इस क्षेत्र को हमारे हस्तरेखा विज्ञान में संतान सुख के हिसाब से कहा गया है। लंबी रेखाएं और गहरी रेखाएं और थोड़ी सी चौड़ी रेखाएं पुत्र, और जितनी रेखा छोटी होगी, पतली होगी, कम गहरी होगी, वो पुत्री के हिसाब से बताएगी। तो ये तो एक और चिन्ह हो गया। दूसरा चिन्ह जहां आपको देखना है हस्तरेखा विज्ञान में, आपको संतान सुख के हिसाब से आपको वो देखना है जिस स्थान पे आपका अंगूठा बिल्कुल हथेली से जुड़ रहा है। अब वहां पे इस तरीके से आप द्वीपों वाली रेखा का कॉम्बिनेशन पाएंगे, जो कि जनरली आप मैक्सिमम हाथों में पाएंगे। अब उसमें आपको देखना क्या है, जितने यहाँ पे द्वीप आप बड़े बड़े पाएंगे, जितने बड़े द्वीप, बड़े बड़े आइलैंड पाएंगे, उतना वो मेल चाइल्ड की तरफ इंडिकेट करते हैं, पुत्र की तरफ, पुत्र प्राप्ति की तरफ इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। और जितने आप पाएंगे कि ये जो रेखा बनी हुई है बहुत छोटे छोटे द्वीपों से बनी हुई है, तो जितने छोटे आइलैंड होंगे, छोटे द्वीप होंगे, उतना ये पुत्री प्राप्ति के हिसाब से बताती है। तो ये आपका एक और साइन हो गया जो आपको देखना है। इसके अलावा हमारे हस्तरेखा विज्ञान में एक और जगह कही गई है, वो है आपका कि आपकी जो तर्जनी उंगली है और जो आपकी अनामिका उंगली है, इन दोनों उंगलियों का जो मध्यम पूर्वा होता है, जो आपका मिडिल फ्लेंज होता है, इसमें अगर आपका अलग से आप इस तरीके की रेखाएं पा रहे हैं तो इनको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि ये आप संतान सुख के हिसाब से देख सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ आपकी लाइंस, वही आपकी लंबी गहरी और थोड़ी सी चौड़ी रेखा आपकी पुत्र प्राप्ति के हिसाब से देखी जाएगी, और जितनी पतली होगी, कम गहरी होगी, वो पुत्री की प्राप्ति के हिसाब से। तो ये भी एक जगह है जो हमारे हस्तरेखा विज्ञान में देखी गई है। काफ़ी हस्तरेखा विशेषज्ञों ने अपने अनुसंधान में, अपने रिसर्च में इस जगह से भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करी है, भविष्य कथन किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें हाथ में देखना है कि अच्छी ऊर्जा के हिसाब से हाथ में क्या चीज़ें आपको देखनी है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, आपको हाथ में देखना है जीवन रेखा की
क्षमता कैसी है। अगर जीवन रेखा की कंडीशन बिल्कुल कटी फटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, बहुत ही गहरी, बहुत ही कर्वेशियस, बिल्कुल घुमावदार है, क्योंकि अगर जीवन रेखा सीधी पाएंगे तो वो भी एक डिफेक्ट माना गया है, दोष माना गया है। तो जितनी घुमावदार जीवन रेखा होगी अच्छा साइन है। इसके अलावा सपोज कीजिए आपने पाया कि जीवन रेखा आपके हाथ में थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, मतलब अगर ये हमारा बृहस्पति का पर्वत है तो आपकी जीवन रेखा अपने नॉर्मल जगह से थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रही है। मतलब बजाय कि जहां मैंने अभी ड्रॉ कर रखी है, आप देख रहे हैं, आपने पाया कि जीवन रेखा इसकी बजाय थोड़ी सी हाथ में ऊंचाई से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरा चिन्ह सपोज कीजिए ये हमारे हाथ में होती है हमारी भाग्य रेखा, कोई भी रेखा जो मध्यमा की तरफ, उंगली की तरफ जा रही है, आपने पाया कि वहां से एक शाखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है कि इंसान के अंदर बृहस्पति के गुणों की प्रधानता है और इंसान के अंदर अच्छा पौरुष है और बृहस्पति देव की, विष्णु भगवान की अच्छी ब्लेसिंग है संतान सुख के हिसाब से। इसके अलावा आपने पाया बृहस्पति के पर्वत में अच्छे शुभ चिन्ह हैं। यहाँ पे अगर आपने पाया कि मत्स्य का चिन्ह है, आपने पाया यहाँ पे आपका त्रिकोण है, यहाँ पे आपका त्रिकोणीय त्रिभुज है, आपका यहाँ पे स्टार है, आपका यहाँ पे स्क्वायर है, चौकोर है, तो ये कुछ अच्छे चिन्ह जो बताते हैं कि बृहस्पति की प्रधानता बढ़ रही है। तो बृहस्पति स्ट्रांग है और बृहस्पति ब्लेसिंग देगा संतान सुख के हिसाब से। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हृदय रेखा में, कुछ चिन्ह ये भी पाए गए हैं कि सपोज कीजिए आपने पाया कि हृदय रेखा के ऊपर बिल्कुल ऐसे दो ट्रायंगल हैं, ऊपर और नीचे, जो कि एक स्क्वायर सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि अगर ये हमारी हृदय रेखा है तो आपने पाया कि एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है, जो मिला के शेप कुछ ऐसा बना रहा है, एक चौकोर एक स्क्वायर की तरह। तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत माना गया है। जो हमारी हृदय रेखा और हमारी मस्तिष्क रेखा है उसके बीच में एक लाइन होती है सुपर्णन लाइन। अगर आपने ये रेखा पाई जिन हाथों में, तो वो भी वाइटलिटी, पौरुष के गुण बढ़ा देते हैं, संतान सुख के हिसाब से अच्छा योग देखा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि मतलब अच्छी संतान जिसके पैदा होते ही भाग्योदय, कि इंसान के जीवन में भाग्योदय हो गया उस संतान के होते ही, तो उसके हिसाब से क्या चिन्ह देखने हैं। अगर आपने पाया कि सपोज कीजिए आपके हाथ में आपने पाया कि हृदय रेखा से ऊपर की तरफ उठती रेखाएं हैं, तो ये एक अच्छा चिन्ह माना गया है उस अच्छी कुल दीपक संतान, अच्छी संतान प्राप्ति के हिसाब से एक चिन्ह आपको देखना है। अगर आपने पाया जिन हाथों में हृदय रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है, इसके अलावा आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठ के निकल रही है कुछ इस तरीके से, तो ये भी एक बहुत अच्छा चिन्ह है अच्छी संतान प्राप्ति के हिसाब से। इसके अलावा ये तो हो गए सारे पॉजिटिव साइन। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे दोष हैं हाथ में जो आपको देखते ही बता देंगे कि इस घर में संतान प्राप्ति के हिसाब से अड़चन होने के हिसाब से देखा जा सकता है। तो काफ़ी बार आप ये भी पाएंगे कि देखिए जो हमारी ब्रेसलेट होती है, जो हमारी पहली मणिबंध रेखा होती है, तो जिन भी हाथों में आप पाएंगे कि पहली मणिबंध रेखा में कुछ इस तरीके का आर्क शेप बन रहा है, ये हमारी मणिबंध रेखा है, इसमें इस तरीके का आपने आर्क शेप पाया, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है संतान प्राप्ति के हिसाब से। इसके अलावा आपने पाया कि हाथ में बुध रेखा, हेल्थ लाइन या व्यापार रेखा जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से शुरू तो हुई, सपोज कीजिए ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई जीवन रेखा से, और वो मस्तिष्क रेखा पे जाकर रुक गई और वहाँ पे एक स्टार किस्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये जो स्टार है ये भी एक अच्छा चिन्ह नहीं है कि जो इंसान के पौरुष को या हेल्थ रिलेटेड कंसर्न क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अच्छी संतान सुख के हिसाब से अड़चन देखी गई है रिसर्च में। और एक और चीज़, सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपके संतान के प्राप्ति के हिसाब से, पौरुष के की तरफ से, तो सबसे पहली चीज़ क्या, हमें जीवन रेखा देखनी है। तो अगर आपने पाया, देखिए जैसे बहुत बार आप पाएंगे कि अगर आपकी जीवन रेखा है तो आप पाएंगे जीवन रेखा में बिल्कुल एक डबल सी लाइन हो जाती है। देखिए मैं मंगल रेखा की बात नहीं कर रहा, मंगल रेखा थोड़े से डिस्टेंस में होती है, ये हमारी मंगल रेखा है, पर बहुत बार आप ऐसे पाएंगे कि एक रेखा इतने पास चल रही है जीवन रेखा से जुड़ के, कुछ वो ऐसे शुरू हुई, इस तरीके से शुरू हुई और इस तरीके से वापस मिट गई। तो ये ऐसा योग सा बना रही कि जैसे एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया है पूरी जीवन रेखा में। देखिए हम क्या बात करते हैं, द्वीप आइलैंड कहीं भी अच्छे नहीं माने जाते, द्वीप कुछ इस तरीके से होते हैं, ये और ये द्वीप है, और यहाँ तो पूरी की पूरी जीवन रेखा ही जो आपकी हेल्थ के बारे में बता रही है वही पूरी द्वीपनुमा बन गई। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है जो संतान सुख की तरफ काफ़ी अड़चन क्रिएट करता है। तो दोस्तों ये कुछ साइन थे जो आप हाथ में किसी के देखेंगे,
अगर आप इस पक्ष से देखना चाहते हैं कि उस इंसान के जीवन में संतान का सुख है या नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। लोग आपके पास तब आते हैं जब लोग बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आपका एक विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ बन के आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको समाधान बताएं, आप उसको मोटिवेट करें, आशा की किरण उसके अंदर भर के भेजें। तो अगर आपने पॉजिटिव चिन्ह पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव चिन्ह पाए हैं तो आप उसको प्रॉपर, जैसे बृहस्पति भगवान की आपकी भक्ति, आपके मंत्र, आपका केले के पेड़ की पूजा, तो जितने भी मंत्र वैदिक उपाय हो सकते हैं उसको उपाय बताइए, उसके अंदर आशा की किरण भरिए, सो दैट कि उसकी लाइफ में एक आशा की किरण जागे, बजाय कि वो निराश हो जाए। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों, और इसी तरीके की मेरी वीडियोस का समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवो